हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। विद्युत चुंबक। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम सिरा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों तरफ कुछ तार लिपेटे हुए हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने उसे बताया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक बहुत भारी सामान को क्रेन के द्वारा उठाया जा रहा है। तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे कि पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया। उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो देखो क्या किया गया बेटा, एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लिया गया और उसके चारों तरफ क्या कर दिया गया, तार लपेट दिया गया और अब इसके अंदर करंट प्रवाह किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित की। जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये पूरा जो लोहे का टुकड़ा था, ये लोहे का जो विशाल या बड़ा टुकड़ा था, ये किसकी तरह व्यवहार करने लगा, चुंबक की भांति। और देखो इतना बड़ा टुकड़ा तो इतनी बड़ी चुंबक की भांति व्यवहार करेगा जिससे कि भारी सामान आसानी से उठाया जा सकेगा। एक बार समझ में आया बेटा, देखो एक बार फटाफट रीड करते हैं हम। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम सिरा लोहे के विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों तरफ कुछ तार लिपटे हुए थे। इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या थे, तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया। शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस तार में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो अब देखिए आगे क्या दिया गया है। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखो किसे कह रहे हैं, लोहे के किसी टुकड़े पर, देखो यहाँ पे मैं लोहे का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई, यहाँ पे क्या है, विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने और घटाने से क्रमशः बढ़ती है और घटती है। जब विद्युत चुंबक की प्रबलता जब विद्युत धारा का प्रवाह तेज कर देते हैं तो विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। जब विद्युत धारा को कम कर देते हैं तो उसकी प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो यहाँ पे समझना जरूरी है। पहले विद्युत चुंबक के उपयोग देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तार लिया गया है, स्विच लिया गया है और यहाँ स्विच लिया गया है और यहाँ पे देखो एक कील ली गई। कील किसकी है, लोहे की है। अब इस पे एक विद्युत धारा, क्या एक तार को क्या कर दिया गया है, लपेट दिया गया है। विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को बेटा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब इसके उपयोग देखते हैं क्या क्या बेटा। देखो वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा विद्युत चुंबक के उपयोग। इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इनका प्रयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। सेकंड, जो कबाड़ होता है ना, कचरा होता है, उसमें से अगर लोहे का या कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उनको अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें विद्युत चुंबक का। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। अब देखो इसका जो छोटे चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक का प्रयोग किसमें किया जाता है, अगर दुर्घटनावश किसी के चोट लग गई है और कुछ जैसे कि चुंबकीय पदार्थ, लोहा या इस टाइप का कोई पदार्थ आंख में या कहीं गिर गया है तो उसको निकालने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का। खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, और विद्युत चुंबक के उपयोग भी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, विद्युत घंटी। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। लोहे के टुकड़ा है, उसके ऊपर क्या, तांबे की तार की कुंडली लिपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक है ना, इसके निकट क्या होती है, एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है
और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क में पेच होता है। अब इसके पास क्या होता है, एक पेच होता है और एक हथौड़ा जुड़ा होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है बेटा, देखो क्या होता है, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लोहे के टुकड़े पर, यहाँ पे जैसे कि लोहे का टुकड़ा है, उस पर क्या हुई है, विद्युत तार की कुंडली लिपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट एक पतली पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा लगा होता है, और एक पर क्या होता है, इसके एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो क्या होता है, विद्युत परिपथ तो क्या है वो, जो विद्युत परिपथ है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं जिससे कि विद्युत चुंबक बन जाती है। तो देखो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। आपका थर्ड क्वेश्चन आज का ये हो जाएगा कि विद्युत घंटी किसे कहते हैं। देखो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, उपयोग, विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी, तीनों ही आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। साइंस की जो बुक है ना उसमें आपके दिए गए हैं, तो एक इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी इसमें आपकी वर्कशीट में, सॉरी। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो विद्युत चुंबक का प्रयोग क्या किया जाए, किस में किया जाएगा, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाएगा या तो कोई चुंबकीय पदार्थ को अलग करने में, लोहे जैसे या किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक को अलग करने के लिए क्या चुंबक का यूज किया जा सकता है, नहीं ना। प्लास्टिक तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, उसकी तरफ चिपकेगा ही नहीं उससे, है ना। तो हम प्लास्टिक का के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्या विद्युत चुंबक का प्रयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए नहीं, प्लास्टिक बैग चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते। प्लास्टिक जो होते हैं वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते, इसीलिए उन्हें एक विद्युत चुंबक द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक की थैलियां चुंबकीय सामग्री नहीं है, केवल चुंबकीय सामग्रियां लोहे का चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। ध्यान से एक बार फिर समझते हैं कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बैग चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। आप अपने घर में अगर कभी कोई चुंबक का टुकड़ा होगा, उसके पास प्लास्टिक लेके जाएंगे, प्लास्टिक की थैलियां लेके जाएंगे, तो वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, इसीलिए उन्हें एक विद्युत चुंबक द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियां चुंबकीय सामग्री नहीं है, केवल चुंबकीय सामग्रियां जैसे लोहे को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है या आकर्षित किया जा सकता है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा था किस तरह से तार लिपटा हुआ था, और इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो ये पूरी तरह किस तरह बिहेव कर रहा था, चुंबक, विद्युत चुंबक के द्वारा। तो विद्युत धारा, जब इसमें से विद्युत धारा का तार में विद्युत धारा का प्रभाव बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने पर विद्युत चुंबक का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। जब उसमें देखो क्रेन का अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो जो भी भारी आइटम उस पर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, चिपकेगा नहीं। लेकिन जब स्विच ऑन करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तभी क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने पर वो विद्युत चुंबक के समान कार्य करता है। तो आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने पर विद्युत चुंबक का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 3। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। अभी हमने देखा था यहाँ पे विद्युत चुंबक बन जाते हैं ना, तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। ये क्या है, सत्य कथन है। ये कैसा है, सत्य है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।